तो पिछले पार्ट में देखा मिस्टर पार्क का घिनौना चेहरे की सच्चाई पता चली और फाइनली मीरा ने उस पे केस कर दिया। तो अब क्या वो ये लड़ाई जीत पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, कहानी के पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पार्ट 9 खत्म हुआ था। तो पार्ट 9 जरूर देख लें। कहानी के स्टार्ट में रोजा लेडी का पास दिखाते हैं। जब वो छोटी बच्ची थी जो ऑर्फनेज में रहती थी, तभी उसे वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड संगवोल मिली थी। प्रेजेंट में रोजा लेडी को न्यूज़पेपर में उनके बारे में खबर छपी दिखती है, मगर वो पढ़ नहीं सकती थी। तो वो न्यूज़ नहीं पढ़ पाती हैं, मगर फ़ोटो से ज़रूर जान जाती है कि कुछ तो उनके बारे में छपा हुआ है। इधर मीरा के ऑफिस में बेचारे मिस्टर पार्क अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। उन्हें बाकी कोवर्कर कहते हैं, अरे सर, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। उस मीरा ने आप पे फिर से हैरेसमेंट का केस लगा दिया। ये क्यों करती है बार बार ऐसा? वो बस फेक स्माइल करते हैं, जैसे वो बहुत इनोसेंट हो। वो कहते, मीरा ने केस फाइल की थी, वैसे वो ही जाने वाली थी चिल्दाल ब्रांच, मगर रूल ये है कि जो भी कंप्लेंट करता है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये उसने अपने फ़ायदे के लिए ही किया। वो मीरा को दोष दे के कहता है। तो दूसरा कोवर्कर कहता है, अरे फिर भी आपको टीम बदलना क्यों पड़ रहा है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। पाक सारा ब्लेम मीरा पे लगा के खुद को इनोसेंट प्रिटेंड करता है कि वो उस केस सेटल होने पे ही वापस आएगा। ये सब कीमताई और मैनेजर सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ मीरा आती है। बेचारे पार्क को सामान पैक करता देख वो स्माइल करती है। वो लोग कहते हैं, अरे देखो तो, ये हम पे हंस रही है, पागल हो गई है क्या ये? वो लोग कमेंट करते हैं उस पर। कीमताई पूछता है मीरा से, तो क्या आपने कंप्लेंट की पार्क के खिलाफ? तो वो कहती है, हाँ, फाइनली उसने कंप्लेंट कर ही दी, जो वो इतने टाइम से नहीं कर पा रही थी। तो वो कहता है, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो बताना। वो बताती है कि अब तय के द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों की हेल्प से वो सुयन के लिए बदला लेगी और कंपनी को रिपोर्ट करेगी। इधर होसू मीरा पे नाराज होता है कि उसने इतनी रात में उस आदमी पार्क पे हमला क्यों किया। कहीं उसे चोट लग जाती तो वो कम से कम पहले उसे बुला भी सकती थी। फिर वो उसे मनाती है कि तुम तो बहुत लेक्चर देते हो यार, अब दोबारा नहीं होगा ये। घर रोज़ा लेडी अपने यहाँ आए हुए कस्टमर से वही न्यूज़ पढ़ने को बोलती है कि वो चश्मा लाना भूल गई हैं, तो क्या वो उनके लिए पढ़ देंगे। तो ये पढ़ के बताता है कि पोएट किम रोज़ा पे शक है अपनी फ्रेंड संगवल की पहचान चुराने का और पोएट टाइटल को भी चुराने का। ये सुन वो तुरंत उसे रोक देती हैं कि बस बस उन्हें इतना ही जानना था, ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो उन्हें जाननी थी। वो उसे थैंक्स कहती हैं, फिर सोच में बैठ जाती हैं। इधर होसू और मीजी लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। वो अपना लाइफ पर्पस ढूंढने के लिए बुक्स पढ़ती है कि उसे कौन सी जॉब करनी चाहिए। तभी उन्हें रोज़ा लेडी के बारे में वीडियो दिखती है, जिसमें एक आदमी बताता है कि वो अचानक गायब हो गई है। तो ढूंढने पे पता चला कि उसकी दोस्त ने ही उसका मर्डर कर दिया है। ये आदमी संगवल के बेटे का अंकल होता है। ये न्यूज़ लायर भी देख रहा होता है। वो अंकल बोलता है, उस औरत ने अपनी दोस्त की आइडेंटिटी चुरा के उसके बेटे को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और पोएट होने पे जो भी उन्हें रॉयल्टी का पैसा मिला वो भी खा गई वो। ये न्यूज़ देख के होसू और मीजी बहुत हैरान होते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता है। जब वो उन दोनों के रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो गेट नहीं खोलती हैं। रोज़ा लेडी अपनी और दोस्त संगवल की फोटो देख के कहती है कि अब सब खत्म हो गया। जब मीरा घर जा रही होती है, रास्ते में उसे सजन रोक लेता है। उसे उसकी येलो फेरारी कार देख के बाद तो वो बहुत सरप्राइज होती है। ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? वो कहता है, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। वो कहती है, अरे अब से ये फ्लैशी कार मत लाना वरना मैं नहीं मिलूंगी। वो कहता है, अच्छा, क्या सच में ये कार इतनी एम्बैरसिंग है? मैंने तो ये इसलिए लाया यहाँ ताकि तुम मुझे तुरंत पहचान लो। फिर वो उसे मॉर्निंग में मिलने को कहता है कि वो उसे कहीं ले जाएगा। अगली सुबह वो लोग मिलते हैं। वो उसे पहले फ्लोरिस्ट की शॉप में ले जाता है। वो शॉप वाली उसे बुके देती है। फिर वो उसे चॉकलेट शॉप ले आता है। वो उसे फिर वाइन शॉप ले आता है। ये सब देख के वो हैरान होती है। फिर पूछती है, वाह, तुम तो सारे बिजनेस ओनर्स को जानते हो यार। वो कहता है, अरे मैं नहीं जानता इनको, मेरे दोस्त ही बन गए हैं बिजनेस ओनर्स। पहले वो सब ऑफिस वर्कर थे, मगर फिर जॉब छोड़ के बिजनेस रन कर रहे हैं। वो कहती है, अच्छा हुआ जो सबके लिए चीज़ें काम कर गई। इधर मेरी होशू को बताती है कि जब वो रोज़ा लेडी के रेस्टोरेंट गई थी तो वहाँ उसे लेटर बॉक्स में ये कोर्ट ऑर्डर मिला। तो वो तो पढ़ भी नहीं पाती है। हमें ये उनको तुरंत बताना होगा कि उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा।
वरना उन पे जुर्माना भी हो सकता है। वो लेटर पढ़ के होसू को लॉयर का नाम पता चलता है। वो तो उसी के पुराने ऑफिस का सीनियर अटॉर्नी था। तो गुस्सा है होसू उनसे मिलने जाता है। वो पूछता है क्या वो इतना नीचे गिरना ज़रूरी था उनके लिए, कि वो एक छोटे से रेस्टोरेंट को बेचने के लिए इतनी बड़ी मुसीबत उन पे डाल रहे हैं। वो लायर उसे कहते हैं कि उन्होंने जो भी किया सही किया है, उन्होंने कोई फेक न्यूज़ नहीं बनाई है। जो सच था बस उसे दुनिया के सामने लाने में हेल्प की है। वैसे भी वो रोज़ा नहीं, मिस संगोल हैं, जिन्होंने अपने दोस्त की टाइटल पहचान और रेस्टोरेंट चुरा के खुद रोज़ा बन के रह रही हैं। वो कहते हैं तुम होसू हमेशा इमोशन होके ब्लाइंड हो जाते हो। एज़ ए लॉयर तुम्हारे लिए सारे क्लाइंट बराबर हैं, इसलिए पहले उनकी असलियत पता करो, तब यहाँ आना। वो कहता है वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा, ये कह के वो चला जाता है। इधर मीजी डेस्परेट होकर रोज़ा लेडी का गेट खटखटाती है मगर वो नहीं खोलती। तो होसू उसे कॉल में बताता है कि ये न्यूज़ उस किम केएफएमसी यानी मीरा की कंपनी वालों ने उसके सीनियर लॉयर के साथ मिलकर फैलाई है, ताकि रेस्टोरेंट उनके नाम हो जाए, क्योंकि मैम की आइडेंटिटी बदलने से रेस्टोरेंट का ओनर भी बदल जाएगा, इसलिए किया गया है ऐसा। और जो उनका बेटा है उसके लिए ये लोग गार्जियन खुद से अपॉइंट करेंगे, जो उन्हीं की साइड का होगा। ये सुन मीजी बहुत हैरान होती है। इधर जब रोज़ा लेडी अपने बेटे को हॉस्पिटल में साल भर की फीस एडवांस में जमा करने जाती हैं, तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि इस न्यूज़ की वजह से उन पे रिस्ट्रिक्शन है और वो एडवांस जमा नहीं कर सकती है। ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। ये जान के लेडी बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ मीजी आके लेडी की साइड लेके पूछती है, अरे क्यों नहीं जमा कर सकती वो पैसे थोड़ी मांग रही हैं, बल्कि जमा करने को बोल रही हैं। मीजी को उनके लिए लड़ते देख वो हार्ट टचिंग होती हैं। फिर बाहर आके मीजी उनसे पूछती है कि आपको इतना कुछ बोला गया तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आप तो वो उसे उनकी लाइफ में दखल ना देने को कहती है। मीजी कहती है मगर आप तो ऐसी नहीं हो, आप तो अपने लिए लड़ने वाली हो, आपने कुछ गलत किया नहीं, तो फिर डर क्यों? तो वो लेडी चिल्ला के कहती हैं कि वो न्यूज़ सच है और बात एकदम सही है, क्योंकि रोज़ा नहीं, वो ये सच बता ही देती हैं। तब रोज़ा लेडी होसू और मीजी को अपनी पूरी स्टोरी बताती हैं। वो बताती हैं कि उनका नाम संगोल है। जब वो ऑर्फनेज में बचपन में रहती थी, तब रोज़ा उनकी लाइफ में आई थी, जो बुक पढ़ा करती थी और उसे कविताएं पढ़ के सुनाती थी। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, इतनी कि दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली मानने लगी थी और बड़े होकर साथ रहने लगी थी। फिर टैलेंटेड रोज़ा पोएट बन जाती है, उसी की कविताओं की बुक छपती है। मगर जब रोज़ा की शादी हो जाती है तो उसका पति उसके के साथ रहने लगता है। एक दिन अनपढ़ संवल से गलती से उस कागज़ जला रही होती है, तो रोज़ा का पति वो कागज़ तुरंत छीन के रोज़ा से शिकायत करता है कि ये देखो तुम्हारी कविताओं के कागज़ को जला रही थी। तो रोज़ा उसी की साइड लेके कहती है कि उसी ने उसे बोला था जलाने को। वो अपनी फ्रेंड की पूरी साइड लेती है, मगर उसके पति को वो अनपढ़ सांगवाल आँखों में काँटा बन के चुभती थी। वो उससे पीछे छुड़ाना चाहता था किसी भी कीमत पे, मगर खुद को अकेला महसूस होने पर संगबल वहाँ खुद ही घर से छोड़ देती है और एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वहाँ वो स्किल्स और खाना बनाना सीखती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त सिवल चली गई है, वो दुखी होती है। जब वो सिवल घूम रही होती है मस्त होके, तभी वहाँ उसे उसकी दोस्त रोज़ा दिखती है, उसके बेबी के साथ बदहवास हालत में। उसके चेहरे पे चोटों के निशान थे। संगबोल उसे देख के हैरान होती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या हुआ उसे। तो उसे पता चलता है कि रोज़ा का पति उस पे वायलेंस करता था और उसका बेबी स्पेशल चाइल्ड था। तब वो लोग पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोग ये सब मामला सीरियस नहीं लेते थे तब। एक दिन संगबोल रोज़ा के घर जाती है उससे मिलने, बट वो रोज़ा को पिटते देख उसे के हस्बैंड को रोकती है, मगर वो संगबोल को धक्का देके उसे पीटने लगता है। तो गुस्साई रोज़ा अपने हस्बैंड को चाकू मार देती है और संगबोल भी उस पे दोबारा मारती है फिर से, और वो इस जुर्म को अपने सर ले लेती है और फिर वो जेल चली जाती है। वापस आके उसे पुराना कैदी होने की वजह से उसे कोई भी काम नहीं मिलता, कोई भी जॉब पे नहीं रखता है। तो तब रोज़ा ने उसे अपनी आइडेंटिटी यूज़ करने को बोला था, क्योंकि संगबोल का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। धीरे-धीरे वो लोग पैसे इकट्ठा करके 2 मंजिला घर ले लेते हैं, मगर रोज़ा की तबीयत खराब होती है तब और उसे कैंसर हो जाता है। तो उसके पास कुछ ही टाइम बचा था। संगबोल उसे बचा नहीं पाती है। रोज़ा उसे अपने आइडेंटिटी, घर, पैसों और बुक की रॉयल्टी सब उसके नाम कर देती है और अपने बेटे को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। संगबोल वो लेटर देती है होसू को, जो रोज़ा ने जाने से पहले उसके लिए छोड़ा था। तो होसू को पता चलता है कि रोज़ा ने खुद उसे परमिशन दी है और पैसा, रॉयल्टी भी उसके नाम कर जाती है। साथ ही साथ वो रेस्टोरेंट भी। ये इम्पोर्टेंट क्लू होसू को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से वो संगोल का केस जीत सकता था। वो ये बात संगोल लेडी को बताता है। मीजी लोगों की पिटीशन करवाती है संगोल और रोज़ा के लिए, और वो लोग केस जीत जाते हैं। ये जान के वो लोग बहुत खुश होते हैं और लेडी भी बहुत खुश होती है।
मिजी होसू को ये जीत का सेलिब्रेशन करने के लिए केक लाने को कहती है, पर जब वो केक लेके आता है, उसे कॉल आती है। जब वो कॉल पिक करता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो होसू पैनिक करता है। तभी मिजी गेट खोल के उसे कुछ कहती है, तो होसू को वो भी नहीं सुनाई देता। होसू का दिल धक से रह जाता है कि उसे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा। फिर मिजी को वो इम्पोर्टेंट कॉल करने के बहाने बोल के चला जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। क्या होसू की हीयरिंग एबिलिटी चली गई है? क्या मिजी को पता चल पाएगा होसू की इस बात का? ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।